हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू सानू मैथ्स। आज फिर से हम लोग आ गए क्लास 10th का केस स्टडी लेकर। देखो, आज जो हम केस स्टडी बताने वाले हैं वो हमारा 8वां केस स्टडी होगा। इससे पहले हम लोग 7 केस स्टडी कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स उसे नहीं देखें वो जल्दी से जाओ और प्लेलिस्ट चेक करो और देख लो आज हम लोग 8वां केस स्टडी करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम, उसमें 12 मार्क्स का केस स्टडी आने वाला है, यानी 3 केस स्टडी होगा और एक केस स्टडी 4 मार्क्स का होगा। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो 8वां केस स्टडी है और देखते हैं इसमें है क्या। तो देखो ये पढ़ते हैं ये क्वेश्चन को। तो वाइल प्लेइंग इन ए गार्डन समायरा सॉ ए हनीकॉम्ब। देखो यहाँ पे कह रहा है कि समायरा जो है वो गार्डन में खेलते वक्त कह रहा है एक हनी कॉम्ब को देखती है। समायरा जो है एक हनी कॉम्ब को देखी एंड आस्क्ड हर मदर व्हाट इज दैट। वो अपने माँ से पूछती है कि यह क्या है। उसके बाद फिर कह रहा है हर मदर रिप्लाई डैट इट्स ए हनी कॉम्ब मेड बाय हनी बी। उसकी मदर रिप्लाई करती है, बताती है कि ये हनी कॉम्ब है और ये मधुमक्खी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है मेड बाय हनी बी टू स्टोर हनी, हनी को रखने के लिए ये बनाया जाता है। ऑल्सो सी टोल्ड हर डैट द शेप ऑफ द हनी कॉम्ब फॉर्म इज ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। और यह ये भी कह रही है कि ये जो शेप दिख रहा है हनी कॉम्ब का, ये मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। ये देखो, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हनी कॉम्ब इज शोन इन द ग्राफ। ये जो हनी कॉम्ब दिख रहा है ये ग्राफ में भी दिखाया गया है। ये जो हमारा जो फिगर है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है जो हमारा हनी कॉम्ब का, वो जो है वो ग्राफ में दिखाया गया है। देख लो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ गिवन। देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कितने जीरोज हैं इस ग्राफ में, कितने जीरोज हैं, जीरो की संख्या पूछ रहा है। तो हाउ मेनी जीरोज पूछ रहा है, ये जो पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है। ठीक है। तो देख लो एक्स एक्सिस यहाँ कट रहा है और एक्स एक्सिस यहाँ कट रहा है, यानी दो जगह कट रहा है, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका जो जीरोज की संख्या होगी वो होगा 2। ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ दिख रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का है और इसका जो जीरो होगा वो कितना होगा 2, क्योंकि एक्स एक्सिस देख लो यहाँ कट रहा है और यहाँ कट रहा है, यानी 2 बार कट रहा है, इसलिए इसका जो जीरो की संख्या होगी वो 2 होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स होंगे उसका जीरो लिखना है। तो देखो पहला -7 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो दोनों जीरोज हम लिख दिए, एक -7 होगा और दूसरा क्या होगा, 7 होगा। ठीक है। ए में क्या कह रहा है, लिखा हुआ इफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3। देखो ये जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसका जो जीरो है वो 2 और -3 है, 2 एंड -3 है। तो कह रहा है क्या, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। इसमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। देखो इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले ना पॉलिनोमियल्स को लिख ले रहा है। जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ये चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो a प्लस 1 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 फिर x लिखा हुआ है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है प्लस b। इसका जो जीरोज दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू है 2 और बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है -3। देखो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा का वैल्यू यहाँ 2 दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है। और देखो माइनस के जगह माइनस लिखेंगे और b के जगह देखो यहाँ पे a प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है। और a के जगह पे देखो 1 दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या छुपा रहता है, 1 रहता है। तो ये हमारा a होता है, ये b होता है, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो b होता है और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है उसे c कहते हैं। ये बात पहले से पता होगा। देखो 2 और -3 को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो -1 आएगा और माइनस को a से करेंगे तो -a और माइनस को इस +1 से कर देंगे तो आ जाएगा क्या, तो -1 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इस -a को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और इस -1 को इस इधर भेज दे तो +1 आ जाएगा। तो इसी के साथ a का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा 0 आ रहा है। ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2 और बीटा का वैल्यू दिया है -3 और c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो इस पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट टर्म के जगह पे b दिया हुआ है और a के जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है।
तो यहाँ पे b का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। देख लो 3 2 जा 6 -6। देख लो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर सॉल्व हो चुका है। देखो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है x² प्लस px प्लस 45, ये चीज दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है क्या कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोज, स्क्वायर ऑफ देखो दोनों का हम स्क्वायर करके डिफरेंस कर दिए और इसका वैल्यू दिया हुआ है 144 चीज दिया हुआ है। ये देख लो ये चीज दिया हुआ है, ये गिवन है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। क्या होता है -b, देखो b के जगह पे क्या लिखा हुआ है p और a के जगह पे अल्फा प्लस बीटा होता है ना -b/a, देखो -b/a पे निकाले ये, तो ये चीज आ गया अल्फा प्लस बीटा करने पे। फिर अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a और c के जगह 45 है और a के जगह 1 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू निकल गया। अब देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 144 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा बीटा, ये किसका फॉर्मूला है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। चलो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर होता है -4ab। अगर किसी को नहीं पता है तो याद कर लेना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। देख लो इसी पे हम बना रहे हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है और उसके जगह पे हम क्या लिख दिए हैं, तो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लिख दिए हैं। और देख लो इधर 144 अपने जगह पे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे -p लिखा हुआ है तो -p का होल स्क्वायर लिख देंगे। 4 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 45 है तो 45 लिख देंगे, इधर 144 अपने जगह पे रहेगा। देखो p स्क्वायर हो जाएगा, 45 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, 45 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, देख लो 45 को 4 से करेंगे तो आएगा 180 आ जाएगा और इधर 144 अपने जगह पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद पी स्क्वायर है, इधर 144 अपनी जगह पे और 180 इधर आके प्लस 180 हो जाएगा। और देखो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, दोनों को ऐड कर दो तो 180 में अगर 144 को अगर 144 को हम ऐड कर दें तो मिल जाएगा हमें 324 मिलेगा। और देख लो p का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है ±√324। जैसे ये स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है सामने वाले पे। देखो p का वैल्यू जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है +-18। तो इसी के साथ देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो और वाला क्वेश्चन था वो भी बन ही गया। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन जब भी रहेगा उसको सॉल्व करके बनाना ऐसे ही, और जो 1 वर्ड होगा जो 1 मार्क्स का होगा वैसे ही बना देना, बिना सॉल्व किए हुए 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो देख लो कैसे बना, जिसे ये फॉर्मूला नहीं याद था देख लेना कैसे ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab इसी पे बनेगा। ठीक है, तो देख लो आज हम जो केस स्टडी सॉल्व किए हैं, फिर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, नेक्स्ट डे एक नए केस स्टडी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।